हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे हाउ वेबसाइट्स वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आई एम अर्पण पद्मानी एंड आई एम अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर फ्रॉम इंडिया। आई लव न्यू थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट एंड शेयरिंग विथ अदर्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो कि भाई वेबसाइट्स वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई वेबसाइट्स जो है वो हमारी दो प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करती है। वो प्रोटोकॉल का नाम है HTTP और HTTPS। दो प्रोटोकॉल के ऊपर हमारी ये वेबसाइट वर्क करती है। तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट का जो वर्किंग पाथ है वो देख लेते हैं कि भाई एक्चुअल में वेबसाइट वर्क कैसे करती है। तो सपोज़ आप एक्सेस कर रहे हो हमारी वेबसाइट arpan.tech। ये मेरी वेबसाइट है। आप अपने घर पे PC या लैपटॉप से आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। सपोज़ करो कि आप अपने घर के कोई भी PC से आप एक्सेस कर रहे हो वेबसाइट को। तो वेबसाइट की आपने क्रोम ओपन किया, क्रोम के अंदर आपने टाइप किया www.arpan.tech। जब भी आपने ब्राउज़र के ऊपर ये टाइप किया तभी आपकी एक रिक्वेस्ट जाएगी। HTTP प्रोटोकॉल है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के मेथडोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। तो जो आपका PC है उससे रिक्वेस्ट जाएगी राउटर को, मीन्स के आपके घर के अंदर जो राउटर है, सपोज़ आपके घर के अंदर जियो का या एयरटेल का कोई भी वाईफाई है तो वाईफाई का एक राउटर रहेगा। अगर आप वाईफाई से यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट आपके राउटर के पास जाएगी। अदरवाइज़ आपके घर पर वाईफाई नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरनेट मीन्स के सिम कार्ड का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपके ISP के पास। ISP बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डायरेक्ट आप अपने मोबाइल या अपने PC के अंदर सर्च करोगे arpan.tech, तभी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। सपोज़ जियो, एयरटेल, इसको ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी आपके रिक्वेस्ट, सपोज़ मैं मानता हूँ कि आपके घर के अंदर वाईफाई है, आप यूज़ कर रहे हो वाईफाई से, तो आपकी रिक्वेस्ट पहले गई राउटर के पास। राउटर के पास से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी ISP के पास। मीन्स के आप सपोज़ कि आपके घर के ऊपर जियो का वाईफाई है, जियो का इंटरनेट सर्विस, जियो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आपके राउटर में से रिक्वेस्ट जाएगी जियो के पास। जियो का जो ISP का नेटवर्क है उधर से वो इंटरनेट का यूज़ करके अपना सबमरीन केबल के थ्रू आपका जो वेबसाइट सर्वर है उसके पास जाएगा। अभी वेबसाइट सर्वर के ऊपर ऑलरेडी एक वेब सर्वर इंस्टॉल किया रहता है। अभी ये जो आपकी जो प्रोसेस हुई ना, ये राउटर से ISP से होकर सर्वर के पास गई, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट। HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये वेबसाइट दो, मुझे ये वेबसाइट दो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। अभी सर्वर का एक सिंपल बिहेवियर है। सर्वर क्या करता है, सर्वर के पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उसको वो रिस्पॉन्स करता है, यही उसका बिहेवियर है। मेन काम यही है कि जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई वो सभी के सभी रिक्वेस्ट को वो रिस्पॉन्स करेगा। सपोज़ कर लो कि हमने ये रिक्वेस्ट की वेबसाइट्स के लिए, तो सर्वर के पास गई, सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को समझा, समझने के बाद इसने पूरे वेबसाइट को लोड किया। ये arpan.tech नाम की जो वेबसाइट है उसको सर्वर ने लोड किया। सर्वर ने लोड करने के बाद फिर से वो एज ए रिस्पॉन्स की तरह अभी सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा। हमारा जो क्लाइंट PC है वो रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजेगा। सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा ISP को, फिर ISP के नेटवर्क के थ्रू वो जो रिस्पॉन्स था वो आपके राउटर के पास आया। राउटर के पास से होते हुए आपके PC के पास आया और आपके PC के अंदर अपना पूरी की पूरी वेबसाइट लोड हो गई। तो एक्चुअल में आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो इन बिटवीन इतनी प्रोसेस होती है, 1 या 2 सेकंड के अंदर होती है। एकदम इंटरनेट आज के ज़माने में 5G तक पहुंच गया है, सो ये काम एकदम माइक्रो सेकेंड्स के अंदर परफॉर्म हो जाता है। तो एक्चुअल में ऐसे वेबसाइट्स वर्क करती है। अभी आपने जो किया उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, सामने से जो आया इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो पूरा का पूरा जो हमारा वेबसाइट्स का जो है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है।